उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। कपाली नगर परिषद के मेयर प्रत्याशी ताजदार आलम का पत्रकार सम्मेलन जीत पर सड़क, नाली और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का दावा। कपाली नगर प्रत्याशी ताजदार आलम ने रखा विकास और नशा मुक्त का एजेंडा। बिस्किट छाप पर वोट देने से क्षेत्र में खींचेंगी विकास की नई लकीर। कपाली नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी ताजदार आलम के समर्थन में शुक्रवार को कपाली स्थित जिया गार्डन में प्रभावी प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। पार्टी की प्रेस प्रवक्ता राफिया नाज ने वर्तमान नगर व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। युवा नशे के जाल में फंसकर असामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि नगर परिषद विकास के नाम पर केवल फुटपाती दुकानदारों को परेशान कर रही है। पेयजल, नाली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर स्पष्ट विजन का अभाव है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बिस्किट छाप पर अपना बहुमूल्य मत देकर ताजदार आलम को विजय बनाने की अपील की, जिससे क्षेत्र में विकास की एक नई लकीर खींची जा सके। अपने संबोधन में ताजदार आलम ने कपाली को भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षित और विकासशील नगर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुधार तथा क्षेत्र में स्थायी दमकल केंद्र की स्थापना के लिए ठोस पहल का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री मनोज कुमार महतो, अब्दुल जब्बार, मुख्तार अंसारी, दिवाकर सिंह, जुल्फिकार खान, महेश कर्मकार, जुबेर कुरैशी, मोहम्मद कलीम, वृंदावन कुंभकार, मोहम्मद समीम समेत कई समर्थक उपस्थित थे। जो प्रेस वार्ता रखा गया है, इसका जो मुख्य संदर्भ है ये है कि कपाली नगर परिषद में जो आगामी हमारी जनता जो एक लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रही है, लोकतंत्र के महापर्व में जो भागीदार बनने जा रही है, उस भागीदारी में जो ताजदार आलम जी है, जो कि जनता के लिए हमेशा से हक और आवाज़ उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ताजदार आलम जी को समर्थन देते हुए वो नगर जो यहाँ पे नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला, कपाली नगर परिषद चुनाव का एक उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है, ताकि जो कपाली की आज जो दयनीय स्थिति है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो यहाँ की बहन और बेटियों और यहाँ के लोगों के रोजगार देने के संदर्भ में हो, वो उनकी आवाज़ बने और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए उनके हक और अधिकार दिलवाने के साथ साथ जो कपाली नगर परिषद है उसका विकास कर सके। आप देखेंगे कि कपाली नगर परिषद में यहाँ पे जो रोड की हालत है वो इतनी बद से बदतर है कि वहाँ पे सही ढंग से पैदल चलना भी संभव नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पे क्राइम रेट है, जिस तरीके से यहाँ पे अफसरशाही चलता है, वो चरम सीमा पे है। क्राइम रेट इस तरीके से है कि यहाँ पे मतलब जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम घूमते हैं, चाकू छुरी लेकर के। बहन और बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आए दिन कपाली में छेड़खानी जैसी घटनाएं घटती हैं। आप सोचिए यहाँ पे अफसरशाही इतने मतलब तूल पे, इतने चरम सीमा पे है कि एक माँ बिना किसी कारण के उसे 6 दिन के बच्चे के साथ उसे जेल में भेज दिया गया। आप सोचिए कि यहाँ पे जो फुटपाथ में बैठ करके जो हमारे भाई बहन रोजगार अपना अर्जित करते थे, फल और सब्जी का ठेला लगाते थे, उन्हें यहाँ पे अफसरशाही के द्वारा, यहाँ पे दबदबा, यहाँ गुंडों के द्वारा रोड और सड़क खाली करवा दिया गया। कपाली एक नगर परिषद है, पर नगर परिषद होने के बावजूद यहाँ पे एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सोचिए कि स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या दायित्व था, क्या झारखंड सरकार का दायित्व था, इरफान अंसारी जी का क्या दायित्व था कि कपाली वो एक बार भी आए? नहीं आए। उन्होंने यहाँ की माता और बहनों का हालत देखा। मैं यहाँ पे कपाली पे आई हूँ, 1 हफ्ते से हूँ। हर रोज माता और बहनों की समस्याओं को सुनती हूँ कि यहाँ पे कई गर्भवती माता और बहनों को उनको सही टाइम पे एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाया जाता। माता और बहनें ऑटो रिजर्व करके, सोचिए कि वो अस्पताल जाती हैं दूर में, उस दूर अस्पताल जाने के क्रम में उन्हें ये सड़क के गड्ढे, गुंडों, कई लोगों का सामना करना पड़ता है। कपाली में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है। रोजगार का कोई सृजन नहीं है यहाँ पे लोग प्रवास करने पे मजबूर है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के ताजदार आलम जी जनता के बीच में गए हैं ताकि वो जनता की आवाज को उठा पाए। और आपको मैं बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने ही आवाज उठाया, तब जा करके इस सरकार ने नगर निकाय, नगर परिषद चुनाव करवाया। और हमारे ही दबाव में आकर के
आज इन्हें चुनाव करवाना पड़ रहा है। और जो कांग्रेस और जेएमएम है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो, ताकि अफसरशाही गुंडों का बोलबाला रहे। और मैं जितने भी नगर परिषद, कपाली नगर परिषद के जितने भी जनता है, जितने भी हमारे भाई बहन है, उनसे अनुरोध करती हूँ, उनसे दरखास्त करती हूँ कि आपके बीच से निकले हुए भाई को आप समर्थन दें। आपसे के बीच से निकले हुए भाई को बिस्किट छाप सीरियल नंबर 6 पे मुहर लगा करके उन्हें विजय बनाए, ताकि कपाली में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये तीनों मुहैया करवा सके और आपको टूटे हुए सड़क पे धक्का खाना ना पड़े। देखिए, हम लोग कपाली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि कपाली में अभी तक जब से नगर हुआ है या जब ये पंचायत था तब से आज तक कभी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। एक छोटा सा जो है स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर नहीं खोला गया था। आज नगर 7-7.5 साल हो गया नगर परिषद हुए, तो उसमें भी एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नशा मुक्ति केंद्र हम लोगों ने एक पास करवाया है अपने एनजीओ से। यहाँ पर नशा की वजह से आज काफ़ी युवा जो हैं वो लगे हुए हैं, परेशान हैं, उनके सारे परिवार के लोग। तो इसलिए नशा मुक्ति एक केंद्र हम लोगों ने पास करवाया है यहाँ की जनता के लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है कि जिधर जा रहे हैं वहाँ पर रोड का समस्या जो है, यहाँ पे रोड और नाली का वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में सारे लोग रह रहे हैं। तो इसलिए सारी जनता को जो परेशानी हो रही है तो उसका हम लोग समाधान करेंगे, क्योंकि जितना रोड बना है इन लोगों के आवास में वो सब रोड जो है बह गया एक ही बरसात में। यहाँ पे जाबी पुल है, वो इतना नीचे है कि बरसात में वो पूरा डूब जाता है और यहाँ से जितने लोग आने जाने वाले हैं सब बाधित होते हैं। स्वास्थ्य एक हम लोग सरकारी हॉस्पिटल बनाने के लिए ये कर रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। अच्छा, देखिए, सरासर गलत है, क्योंकि उन लोगों को जो यहाँ पर कमा रहे थे, जो अपने भाई बहन जो लोग लगा रहे थे, वो जो बेचते थे यहाँ पे, अभी जहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पर जो ये लोग 2000 का सामान लेकर के आ रहे हैं वो लोग बेच नहीं पा रहे हैं वो अपने सामान। अभी 500 ही उन लोगों का 500 से 1000 का सामान बेचते हैं और सारा सब्जी जो है उन लोगों का बर्बाद होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ आसपास में कोई ऐसा जगह ले करके कि जहाँ पे उन लोगों को फिर से बैठाने का काम किया जाए। किनको मतलब हम प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं? देखिए कि ये यहाँ की जनता जो है ना, ये सारे लोग जो भी खड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों पहले से यहाँ पर जो भी काम किए हैं वो सारा फॉल्स काम हुआ है, ठीक है। तो जनता जो है वो इन लोगों को जवाब देगी और हम अपने सामने नहीं समझते कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे चुनौती दे सके।